परवाने ने रोते रोते दुनिया छोड़ी है। जिसके साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, प्यार किया था, शादी की थी, तिनका तिनका जोड़कर घरौंदा बसाया था, मगर लव मैरिज के बाद उसे खुशी नहीं गम नसीब हुआ। जिंदगी के आखिरी पल कैमरे में कैद करने के बाद सुसाइड करने वाले शानू ने पत्नी और पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया है, जिसमें वह रो रो कर इंसाफ की भीख मांगता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और यूपी के बरेली से सुसाइड की सनसनीखेज घटना के साथ मैं हूं अनुरोध भारद्वाज। उत्तराखंड में शादी, रामपुर में ससुराल और बरेली में सुसाइड। मौत की ये कहानी उस शानू की है जिसने कथित रूप से पत्नी और पुलिस से परेशान होकर अपनी जान दी है। पुलिस और ससुरालियों के जुल्म की दास्तान सुनाकर आत्महत्या करने वाला शानू उत्तराखंड के सितारगंज कस्बे का रहने वाला था। रामपुर के खजूरिया क्षेत्र की एक युवती उसकी जिंदगी में आई थी और दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाते हुए लव मैरिज की थी। सोशल मीडिया पर वायरल किए वीडियो में शानू ने रोते हुए कहा कि वह पत्नी समा को दिलो जान से मोहब्बत करता था, मगर वह ऐसी नहीं थी। किसी बात को लेकर उसे छोड़कर चली आई। मासूम बेटी को भी साथ ले आई। उसे बेटी से भी मुश्किल से मिलने देती थी। उसने रामपुर के खजूरिया थाने में शिकायत की थी, मगर पुलिस ने उल्टा उस पर ही जुर्म किया। जिंदगी के अंतिम पलों को कैमरे में कैद करते हुए उसने कहा कि मेरी मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी पत्नी है। ससुराली भी इसके जिम्मेदार हैं। पत्नी ने उसे बेटी से मिलने के लिए बहुत तड़पाया है। पुलिस में केस किया तो पुलिस वालों ने उल्टा मुझे ही मारा। शानू ने दुनिया छोड़ने से पहले भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कार्रवाई की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी मौत जाया नहीं जानी चाहिए, वरना लोगों का सरकार से भरोसा उठ जाएगा। दोस्तों, लव मैरिज में मेरे साथ धोखा हुआ है और जिंदगी से परेशान होकर दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे शरीर को मेरे घर तक पहुँचा देना। सुसाइड से पहले अपनी पीड़ा कैमरे में कैद करने वाले शानू का शव बरेली में थाना शीशगढ़ क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला था। वह मायके में रह रही पत्नी को बुलाने आया था, मगर कथित रूप से पत्नी उसके साथ नहीं जा रही थी। फिलहाल बरेली पुलिस शानू सुसाइड मामले की जांच में जुटी है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज मैं इतना परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान। मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैंने थाना खजूरिया में तो रिपोर्ट करवाई थी अपनी बीवी के नाम की। पुलिस वाले आए और उल्टा मुझे मार के चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा उनसे। थाना खजूरिया के पुलिस वाले हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं करा मेरे लिए। मेरा कोई हक का फैसला नहीं करा। मैं पिछले 10 दिनों से रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, अपनी बीवी के आगे हाथ फैला रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो कि तू आ जा, लेकिन वो किसी कीमत पे भी आने के लिए तैयार नहीं है। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी समा और मेरी सास मैना और मेरा ससुर बाबू और साजिया मेरी भौजाई है और सलीम मेरा साला है। ये सबका हाथ है मेरी मौत के पीछे। मुझे मरने पर मजबूर कर दिया इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से। ये देखो दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी के लास्ट पल इस कैमरे में कैद करके मरना चाहता हूँ, ताकि मेरे हत्यारों को, मेरी जान लेने वालों को फांसी की सज़ा मिले। फांसी की, इससे कम सज़ा नहीं मिले। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरी बीवी, मेरा साला सलीम, साजिया, मेरी सास सलेज, मेरी सास मैना और मेरा बाबू मेरा ससुर है। मेरे मौत के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरी बीवी का है, क्योंकि मेरी बीवी सही होती तो आज मैं अपनी जान देने जा रहा हूँ। मैं नहीं देता, मैं अपनी ज़िंदगी जीता अपनी। मेरी एक लड़की भी है। मेरी लड़की के लिए मेरी इस बीवी ने इतना तड़पाया, मुझे मिलने के लिए, देखने के लिए बहुत तड़पाया था। मैंने पुलिस केस भी करा, मेरा कुछ नहीं हुआ।
उल्टा पुलिस वालों ने मुझे मारा। और अब ये लोग मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं मुझे और कह रहे हैं नहीं जाएगी जी। तो बस मेरी ज़िंदगी का फैसला बस यही ख़त्म होता है। मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने, फांसी खाने। और मेरी मौत ज़ाया नहीं जानी चाहिए। सरकार, भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी मौत अगर ज़ाया रह गई तो इस दुनिया पे से, सरकार पे से सबका भरोसा उठ जाएगा। और लव मैरिज में मेरी बीवी ने मुझसे शादी करी और आज मुझे इस नौबत को पहुंचा दिया कि मुझे आत्महत्या करना पड़ रही है। दोस्तों, लव मैरिज में शादी मत करना मेरे भाइयों, कभी भी बर्बाद हो जाता है आदमी। मेरे जैसे खुदकुशी करते हैं कितने लोग। कभी भी लव मैरिज में शादी मत करना है मेरे भाइयों। मेरी बीवी इतनी बड़ी कमबख्त निकलेगी मुझे पता नहीं था मेरे भाइयों। बस मेरे मरने के बाद मेरी लाश बदनपुरी में नहीं जाना चाहिए, मेरे घर पे पहुंच जाए, मेरे बाप के बाद। खबरची न्यूज के लिए बरेली के बहेड़ी से दुर्गेश मौर्य की रिपोर्ट। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।